हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। ऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन्स, अल्कोहल के कन्वर्जन्स। लोअर से हायर कैसे जाना है, 1 डिग्री से 2 डिग्री कैसे जाना है, 2 डिग्री से 1 डिग्री कैसे जाना है, हायर से लोअर कैसे आना है, बिल्कुल ये कन्वर्जन। और अगेन मैंने कोई टफ क्वेश्चंस लिए हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन, बिल्कुल एक काइंड ऑफ रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप थोड़ा आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। इज इट क्लियर बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्लियर? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें कन्वर्ट करना है हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल, मीन्स एक कार्बन कम करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस ले सकते हैं, ये मैंने लिया है। हो सकता है आपके पास कुछ और भी अच्छे प्रोसेस हो, कुछ और मेथड से भी हम जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। एक नॉर्मल मैंने मेथड लिया जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। डन सर? गुड। जैसे मैंने कोई एक हायर अल्कोहल लिया RCH2OH। पहले इसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होता है बच्चों? सीधा सीधा एल्डिहाइड में। जिसमें इसमें जितने कार्बन होते हैं एल्डिहाइड में भी उतने ही कार्बन होंगे। तो क्या होंगे? RCHO बन गया, ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका क्या हो गया? एसिड। एसिड का ट्रीटमेंट हम किसके साथ करते हैं? बेस के साथ। NH3 ले लो या NH3 प्लस H2O लिखो। एक्चुअली NH3 प्लस H2O क्या होता है? NH4OH। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये एसिड है और ये बेस है। क्या रिमूवल होगा? रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। और क्या बन गया? RCOONH4 बन गया। ये एक सॉल्ट हो गया। अब अगर हम इसको हीट करते हैं तो आपको पता है किसी भी चीज को हीट करेंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इसमें क्या निकल सकते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर रिमूवल हुआ तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? अमाइड बना, RCONH2। वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हमने क्या किया? रिमूव कर दिया, H2O। डन सर। अब एमाइड को KOH प्लस Br2 मीन्स अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस और ब्रोमीन के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम बताओ। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी अमाइड किसमें चेंज होता है? प्राइमरी अमाइन में। और 1 कार्बन लेस। 1 कार्बन मतलब सिंपल सा लॉजिक है, भूलना मत कभी। सीधा इसमें से CO हटा दो, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, वो बेस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर KOH है, K है तो बनेगा K2CO3। अगर NaOH होता तो Na2CO3 बन जाता। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में अमाइड किसमें चेंज होता है? 1 डिग्री अमाइड में विथ 1 कार्बन लेस। तो CO हट गया तो क्या बन गया बच्चों? RNH2। क्या ये अमाइन है? यस। अब आपको पता है 1 डिग्री अमाइन को HNO2 के साथ हम ट्रीटमेंट कर दिए तो क्या बनता है हमारा? ROH बन गया। क्या हम अल्कोहल से स्टार्ट करके फिर से अल्कोहल पे आ गए? हाँ सर। बट ड्यूरिंग दिस हमने क्या हुआ? एक कार्बन कम कर दिया। देखो यहां से CH2 गायब, बन गया क्या? ROH। तो क्या करना है एक बार रिवाइज करते हैं। कोई भी हायर अल्कोहल है उसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीटमेंट किससे करेंगे? NH3 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा? आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट को हीट करेंगे तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर होके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमाइड। अमाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे, जिससे जो आपका CO ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा? बेस के साथ ट्रीट करके एक अनदर कंपाउंड बनेगा। जैसे KOH है तो क्या बनेगा? K2CO3। NaOH होता तो क्या बनता? Na2CO3 बन जाता। इज इट क्लियर? जो अमाइंस आपका 1 डिग्री अमाइन बनने वाला है उसमें 1 कार्बन लेस होंगे, क्योंकि ये CO गायब हो जाएगा बेस के लिए। डन। तो RCONH2 किस में चेंज हो गया? RNH2 में। इसको HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ROH। बिल्कुल ये ध्यान रखना है जैसे मैंने बताया। अब एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूं। इथाइल अल्कोहल ले लूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। CH3CH2OH। क्वेश्चन में बोला कि इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में चेंज करना है। तुरंत दिमाग में आया सर इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में चेंज करना है, मीन्स 1 कार्बन लेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैंने इसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया आपका हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन करना है तो क्या बन गया आपका? CH3COOH, यानी क्या बन गया? एसिड बन गया। अब एसिड को हमने किसके साथ ट्रीटमेंट किया? NH3 के साथ, बेस के साथ, तो क्या बन गया? सॉल्ट, CH3COONH4।
गॉट इट। अब इसका हमने क्या करना है, हीट, तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ तो क्या बना, CH3CONH2, ये क्या है, अमाइड है। अमाइड का हमने क्या किया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन किया या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2, क्या बनेगा, CO ग्रुप निकल गया तो क्या बना, 1 डिग्री अमाइन बन गया CH3NH2। अब इसका ट्रीटमेंट हम किसके साथ करने वाले हैं, HNO2 के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बन गया, CH3OH। अब आप अपने स्क्रीन पे बहुत इजीली देख सकते हो कि हमने 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज कर दिया, 1 डिग्री अल्कोहल में ही चेंज किया, बट इसमें 2 कार्बन थे और जो फाइनल कार्बन है उसमें क्या हुआ, 1 कार्बन हो गए। यानी हायर से हम कहां पहुंच गए, लोअर में। कुछ बच्चों मैंने टफ नहीं बताया, बिल्कुल जो सिंपल था वो सिंपल मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, जिससे थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाए। इज इट क्लियर, आया समझ में, क्या हम हायर से लोअर की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल। मैं मैकेनिज्म में इंक्लूड नहीं किया, जो जो चीजें थोड़ी बहुत आई लाइक हॉफमैन ब्रोमामाइड आया तो मैंने उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। डिटेल में मैं अपने अलग वीडियोस में आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है फुल मैकेनिज्म के साथ। डन सर, चलिए अब आगे आते हैं। आइए, अब हमें जाना है लोअर से हायर। अभी तो हायर से लोअर गए थे, अब हमें कहां जाना है, लोअर से हायर। फिर से वही रूल है, आराम से शांत से बैठेंगे। कोई मैंने अल्कोहल ले लिया, लोअर अल्कोहल, इसको P+I2 ले लो या P+Br2 ले लो, क्या हो जाएगा आपका, हेलो एल्केन बनने वाला, P+I2 रेड फास्फोरस प्लस I2 ले लिया तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा OH रिमूव हुआ तो क्या लग गया, आयोडीन। अगर P+Br2 लेते तो क्या बनता, RCH2Br बनता। दोनों ही केस में आपको KCN के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हो तो बच्चों क्या बनता है, साइनाइड। देखो कभी भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर आप फंस जाओ, मैंने बार बार बोला प्लस माइनस लिख के अगर आप आगे बढ़ते हो तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शन नीट के रिगार्डिंग, बोर्ड के रिगार्डिंग आपसे बन जाएंगे। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं पता, थोड़े बहुत मैकेनिज्म से भी आप काम कर सकते हो। जैसे सिंपल है, ये रिएक्शन हमने कैसे प्रोसीड किया, इस पे माइनस का साइन था क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या हो गया, प्लस का साइन, हेलोजन पे माइनस, और कार्बन पे क्या वैल्यू से ट्रीटमेंट करने जाना कि सर ये वैल्यू ऐसी, ऐसे जस्ट बताया, माइनस एंड प्लस, ठीक है, डन। अब आपको पता है KCN, K प्लस और CN माइनस, प्लस को माइनस ने रिप्लेस किया, बहुत अच्छी बात है, प्लस को माइनस ने रिप्लेस किया तो सर तुरंत हमारा क्या बन गया, RCH2CN। क्या हम साइनाइड का फॉर्मेशन कर चुके, हाँ सर साइनाइड का फॉर्मेशन कर चुके। याद करो साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस हुआ था तो क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनता है, अमाइन। यानी यहां पे हम पहुंच चुके हैं अमाइन पे, RCH2 एंड देन CH2NH2। जितने भी कार्बन इसमें होंगे उतने कार्बन वहां पे भी हो जाएंगे। इसमें R को छोड़ दो, 2 कार्बन दिखे तो ये CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, CH2, एक CH2 ऐड हो गया। देखो अब यहां से आराम से, हमने यहाँ पे एक CH2 लिया था, यहाँ पे एक और CH2 ऐड हो गए, मीन्स कार्बन चेन का लेंथ बढ़ गया, और लेंथ बढ़ गया मीन्स हम लोअर से कहाँ चले गए, हायर की तरफ चले गए। गॉट इट। अब इसको HNO2 के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चा तुम मुझसे अच्छा जानते हो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, RCH2CH2OH। यानी हम लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ सर हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, और जहां भी कहीं डाउट था कि सर ये आर का मतलब नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सपोज मैंने एक लोअर अल्कोहल ले लिया CH3OH। अब मुझे इसको मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में चेंज करना है, तो मैं तुरंत इसको पहले किस में चेंज करूंगा, हेलो एल्केन में। तो मैंने ले लिया P+Br2, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। आप और भी जो भी है ग्रुप प्रोसेस के थ्रू भी जा सकते हो। तुरंत मैंने ले लिया सर CH3Br, गुड। अब मैं इसका ट्रीटमेंट किया किसके साथ, KCN के साथ, तो मुझे क्या मिला, साइनाइड मिल गया। KCN लेना, गलती से भी AgCN मत लेना बच्चों, नहीं तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कुछ भी ले लो, कुछ भी लेने का मतलब अप्रोप्रिएट थिंग्स लेने, इसलिए बेटर है जो मैं बता रहा हूँ उसी को अगर आप फॉलो करो तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब साइनाइड का हमने क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बनने वाला है, अमाइन बनने वाला है। कितने कार्बन है इसमें, 2, तो जो अमाइन होंगे उसमें भी कितने कार्बन होंगे, 2। तो क्या बनने वाला है, जल्दी बोलो, CH3CH2 और क्या होगा, NH2, क्योंकि अमाइन मतलब NH2 ग्रुप। डन।
अब देखो आपने यहाँ एक कार्बन लिया था, अब जैसे ही हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। अब इसका हमने ट्रीटमेंट कहाँ किससे कर देना है, HNO2 के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, CH3CH2OH। क्या हम लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल की तरफ पहुंच गए? हाँ सर पहुंच गए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। डन सर, बिल्कुल। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा और चलते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। आइए, अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ सर दिख गया स्क्रीन पे। तो चलिए बताइए क्या है, क्या लिखा हुआ है सर। यहाँ पे गिवन है लोअर प्राइमरी अल्कोहल टू हायर सेकेंडरी अल्कोहल, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल से हमें कहाँ जाना है, 2 डिग्री। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तो बच्चों जानते होंगे, है ना। जैसे अगर मैं लिखूं CH3CH2OH, तो ये OH ग्रुप ओनली 1 कार्बन से ऐड है, तो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं ऐसा लिख लूं CH3CH एंड CH3OH, ये कार्बन, ये OH जिस कार्बन से लिंक है, वो कार्बन कितने कार्बन से लिंक है, 2 मोर कार्बन से, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से लिंक है वो सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है, तो ये क्या होता था 1 डिग्री। ये तो आप जानते हो, ठीक है। चलिए तो हमें कहाँ जाना है, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाना है। डन सर, बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है उसको अच्छे से समझना है। कोई भी अल्कोहल मैंने ले लिया RCH2OH, इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। आपको पता है अल्कोहल का अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बनता है, ये बन गया। अब इसको CH3MgI से ट्रीट करना, पता है ये क्या है, ये सबको पता है दादा, ये हमारे क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हाँ है, बिल्कुल। और याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। सर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा मैं बता दूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जब मेटल डायरेक्टली लिंक हो कार्बन के साथ तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, pi bonded organometallic compound and sigma and pi bonded organometallic compound। क्लियर टू यू। और ये कौन सा बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। डन सर, बहुत अच्छी बात है। अब हमें सर रिएक्शन प्रोसीड करना नहीं आता सर, अब क्या करें, ये एल्डिहाइड है और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करना है। तो बच्चों मैंने बोला 90% केसेस में अगर आपको प्लस माइनस लिखना आता है तो आप रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो। तो सर कैसे प्रोसीड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करके देखता हूं। क्या ये हमारा एल्डिहाइड है, बिल्कुल। अब हमें प्लस माइनस लिखना है, तो भैया एक्टिव साइड हमने ढूंढ लिया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। मैंने बोला था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव, और उसके बाद जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर प्लस का साइन दे दो। हेलोजन रहा तो हेलोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन कार्बन के साथ अगर मेटल रहे तो मेटल पे क्या होगा, पॉजिटिव, और कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव। यही तो रूल है। हाँ सर, कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन रहा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ केस पे कार्बन पे क्या आपको दिखेगा, पॉजिटिव साइन। रेस्ट जो भी उसके साथ एडअप होंगे उसमें क्या दिखेगा, नेगेटिव साइन। बट अगर मेटल हो तो मेटल पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। और आपको पता है ये जो CH3MgI है, या CH3MgI लिखो, या मन करे तो तुम RMgI भी लिख सकते हो, इसके जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। डन, गुड सर। थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, बोर नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, है ना। क्लियर। तो आपको पता है मेटल, मेटल पे प्लस का साइन और नॉन मेटल पे माइनस का साइन। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई। प्लस साइन को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस साइन। माइनस साइन को प्लस साइन। तो बोलो O पे माइनस का साइन है तो MgI कहाँ जाएगा, O पे, और ये जो CH3 है वो कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा। यानी हमें समझ में आ गया कि सर ये जो B है ये बनने वाला RCOMgI, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया, ये हमें B मिल गया। क्या हमें B मिल गया, हाँ सर बिल्कुल हमें B मिल गया। चलिए अब इसका हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर क्या देता है, H प्लस एंड OH माइनस देता है। लिखो H प्लस एंड OH माइनस। क्या प्लस माइनस हमें मिल गया, गुड। आपको पता है एक्टिव साइड में ये देखो मेटल पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। बोलो ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन, चला गया हाइड्रोजन। तो क्या बना, RCOH, और यहाँ पे क्या बचा है, CH3। एम आई राइट सर,
एम आई राइट, और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, MgOH और आई, ये लो बन गया। क्या हम 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल की तरफ पहुंच गए? क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? कार्बन पे जो OH है वो कार्बन कितने कार्बन से लिंक है? 2 कार्बन से लिंक है। आई होप आपको समझ में आ गया क्यों मैं बोलता हूं प्लस एंड माइनस से आप 90% रिएक्शंस पे आगे प्रोसीड कर सकते हो। डन। अब इस पे कोई एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि सर हाँ ऐसा पॉसिबल है। चलिए मैं रब कर दूं? हाँ सर बिल्कुल रब कर, इरेज ऑल इंक कर दिया मैंने। चलिए मैंने कोई एक कंपोनेंट ले लिया CH3CH2OH, गॉट इट। अब मैंने इसका पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, यही तो हमारा टारगेट है। जब हम ऑक्सीडेशन कर दिए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CHO। अल्कोहल में कितने कार्बन थे, 2, तो जो एल्डिहाइड बना उसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, बिल्कुल सर। अब इसका हमने ट्रीटमेंट करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI, प्लस माइनस आपको मैंने बता दिया बिल्कुल उसी तरह से। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ। ये डबल बॉन्ड है, ये H है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा साइन, माइनस, कार्बन पे प्लस, इस पे प्लस और इस पे माइनस। अगर मेटल जुड़ा है तो मेटल पे लाइफ टाइम प्लस और कार्बन पे माइनस, अदरवाइज मैक्सिमम केस पे कार्बन पे प्लस और उसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई आपका हेलोजन जुड़ा हो तो उन पे क्या होता है, माइनस का साइन होता है। तो चलो क्या बनने वाला है सर, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या लगाया OMgI, नीचे क्या आ गया CH3 और यहाँ पे क्या आ गया H आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो सर हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, सिंपल है, हाइड्रोलिसिस में H प्लस एंड OH माइनस, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3, यहाँ C, यहाँ OH। अब मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, यहाँ H और यहाँ पे आपका क्या आ गया CH3। क्या मैं अरेंज करके इसको ऐसा लिखूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH। अब बताओ ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री, स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 डिग्री से। क्या हमें समझ में आया? बिल्कुल इजी है। 1 लोअर से हायर चले गए, हायर से लोअर चले गए, अब लोअर प्राइमरी से हम लोग 2 डिग्री पे भी चले गए। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा काइंड ऑफ रिविजन साथ में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। अब हमें जाना है हायर सेकेंडरी से लोअर पे, मतलब 2 डिग्री से हमें कहाँ जाना है, 1 डिग्री से। अभी कहाँ गए थे, 1 से 2 डिग्री, अब 2 डिग्री से 1 डिग्री जाना है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल सेट हो गया, कार्बन 2 कार्बन से लिंक है, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कर दो। आपको पता है ये क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मतलब HNOH, OH यहां से निकला तो H कहां से निकलेगा, या तो यहां से और या तो क्या यहां से निकलेगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आती है? हाँ सर। तो प्रोडक्ट हमारा ए क्या बनने वाला है, जल्दी बोलो, CH3, उसके बाद क्या लगेगा CH, जैसे वाटर का रिमूवल हुआ तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। हाँ सर डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, CH3, देन आफ्टर CH2, देन आफ्टर CH, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। क्योंकि यहां से भी H निकल सकता है, यहां से भी H निकल सकता है, और ये चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा सर जी, सर जी ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर? क्या डिहाइड्रेशन हो गया, बिल्कुल, यानी मेजर प्रोडक्ट यानी ए हमें मिल गया, ये हमारा ए है। अब ए का हमें क्या करना है, ओजोनोलिसिस, एल्कीन का ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बनता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे बनता है, आपको दिख गया कि हमारे पास है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH और क्या बना CH3। तो जैसे ही ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ऐसे ब्रेक करो, यहाँ पे एक O और यहाँ पे एक O दे दो, तो आपको पता है CH3CHO, यानी जो हमारा B बन गया वो क्या बन गया, एल्डिहाइड, CH3CHO। एम आई राइट डियर? यस, मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। और आपको पता है एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल, गॉट इट। अगर कीटोन होता तो क्या मिलता, 2 डिग्री अल्कोहल। यानी जब हमें एल्डिहाइड मिला तो हमारा जो प्रोडक्ट C होगा वो क्या बनेगा, CH3CH2OH। जितना एल्डिहाइड के पास कार्बन है उतना ही कार्बन क्या होगा, अल्कोहल के पास।
क्या हमने 2 डिग्री से स्टार्ट किया था? बिल्कुल। क्या हम 1 डिग्री पे पहुंच गए? हाँ, 1 डिग्री पे पहुंच गए। आई होप सो ये काइंड ऑफ रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करें। हाँ सर, तो पहले रिवाइज क्या करना है? हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल। हायर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाओ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ ट्रीट करो? बेस के साथ। तो क्या बनेगा आपका? RCOONH4 बना। उसको हीट करोगे तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर होगा। रिमूवल ऑफ वाटर जब हो जाएगा तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। और अमाइड का जब हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन बनेगा। और प्राइमरी अमाइन को जब हम HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, जिसमें एक कार्बन कम रहेंगे। मींस हायर से हम कहां पहुंच गए? लोअर पे। क्या चीजें हमें समझ में आई? कहीं गलत तो नहीं बता दिया? अगर कहीं बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग हो गया बच्चों तो आई एम सो सॉरी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल कैसे जाएंगे? कोई भी अल्कोहल ले लो, हायर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल को P+I2 या P+Br2 के साथ ट्रीट करके क्या बना लो? हेलो एल्केन बना लो। हेलो एल्केन का किससे ट्रीटमेंट करो? KCN के साथ ट्रीटमेंट करो। क्या बनेगा? साइनाइड। AgCN मत लेना, नहीं तो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? अमाइन। तो क्या बना लो? अमाइन बना लो, जैसे हमने बना लिया, जिसमें एक कार्बन अपने आप क्या हो जाएंगे? ज्यादा। और अमाइन का HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो दादा भाई मेरे क्या बनता है? अल्कोहल, जिसमें एक कार्बन ज्यादा है प्रीवियस से। जो हमने अल्कोहल लिया था उससे एक कार्बन ज्यादा हो गया। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। बहुत अच्छी बात है। अब लोअर 1 डिग्री अल्कोहल से हायर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या किया मैंने? लोअर 1 डिग्री अल्कोहल को किससे किया? ऑक्सीडेशन किया। क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट किसके साथ किया? ग्रिग्नार्ड। एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का ट्रीटमेंट किससे किया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन होते हैं? जो मेटल, जब मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड एंड मेटल कार्बोनाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। जिसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। बहुत अच्छी बात है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट किए तो क्या बना? बी बना। बी का हाइड्रोलिसिस किए तो फाइनली हमें क्या मिल गया बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। क्या चीजें हमें समझ में आई? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया था। चलिए, अब हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल में पहला प्रोसेस क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे वाटर का रिमूवल हुआ तो आपको क्या बनेंगे? एल्कीन। एल्कीन का जब हम ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। थोड़ा काइंड ऑफ रिवीजन आप साथ में कर सकते हो। डेफिनेटली आपके बोर्ड्स में और नीट में क्वेश्चंस बनेंगे। आप लिंकअप कर सकते हो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को विदाउट गोइंग थ्रू द मैकेनिज्म। चलो बाबा बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।